वेलकम ट्रेडर्स। जय हिंद। क्या निफ्टी की रिकवरी अब सिर्फ एक डेड कैट बाउंस थी या फिर अगले हफ्ते मार्केट एक नई रैली की शुरुआत कर सकता है? इस वीडियो में हम सिर्फ मंडे की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे अगले हफ्ते का कंप्लीट मार्केट आउटलुक देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले देखते हैं पिछले हफ्ते मार्केट में हुआ क्या। फ्राइडे के सेशन में निफ्टी एक अच्छी रिकवरी दिखाता है और 24,380 के लेवल पर क्लोज होता है, जो प्रीवियस क्लोज से अराउंड 0.3% ऊपर था। दिन भर मार्केट 24,300 से 24,430 की रेंज में ही ट्रेड करता रहा। ये रिकवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ सेशन में मार्केट में प्रेशर था और बायर्स लोअर लेवल पर वापस आ रहे थे। टेक्निकल चार्ट पर भी अब थोड़ा स्ट्रक्चर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी अब अपने 20 और 50 मूविंग एवरेज के दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही आरएसआई भी 50 के आसपास है। इसका मतलब मोमेंटम अभी पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। यानी अगर पॉजिटिव ट्रिगर मिलते हैं तो रैली कंटिन्यू होने की स्पेस अभी भी काफी बनी हुई है। अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। फ्राइडे को यूएस मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। नेस्डेक लगभग 1% से और एसएनपी लगभग 0.7% की तेजी के साथ बंद हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का फोकस फिर से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर में काफी हैवी बाइंग देखने को मिल रही है और जुलाई के दौरान निफ्टी आईटी इंडेक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी देखना जरूरी है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है और ब्रेंट क्रूड अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल्स पर है। अगर क्रूड प्राइसेस फिर से ऊपर जाते हैं तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, रुपये पर प्रेशर आ सकता है और इक्विटी मार्केट्स में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, यूएस इकोनॉमिक डेटा, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एक्टिविटी नंबर्स, बिकॉज ये डिसाइड कर सकते हैं कि फेड का नेक्स्ट स्टैंड क्या हो सकता है। अगर यूएस डेटा वीक आता है तो रेट कट एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, जो कि इक्विटीज को एक पॉजिटिव सिग्नल देगी। अगर स्ट्रॉन्ग डेटा आता है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। फ्राइडे को एफआईआईज ने लगभग 270 करोड़ की नेट बाइंग करी और दूसरी तरफ डीआईआईज ने अराउंड 2260 करोड़ की नेट बाइंग करी। लेकिन सिर्फ फ्राइडे की बाइंग देखना गलत होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज मिलकर लगभग 7300 करोड़ तक की नेट बाइंग कर चुके हैं। काफ़ी समय बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग साइड पर नजर आ रहे हैं। अगर ये ट्रेंड नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू होता है तो मार्केट को फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये बाइंग सिर्फ शॉर्ट कवरिंग निकली और एफआईआई फिर से सेलिंग शुरू कर देते हैं तो रेजिस्टेंस के पास फिर से प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट डीआईआई लगातार मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से हर डिप पर बाइंग आ रही है और मार्केट में शार्प करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। अब क्विकली टेक्निकल सेटअप को देखते हैं। फिलहाल निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,430 से लेके 24,450 के जोन में बना हुआ है। ये वही एरिया है जहां सेलर काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दोनों देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगला टारगेट 24,600 से लेके 24,700 के जोन में हो सकता है। डाउनसाइड में 24,300 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे साइकोलॉजिकल 24,000 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब तक निफ्टी 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक ओवरऑल ट्रेंड कॉशियस बुलिश माना जा सकता है। इस वक्त ऑप्शन चेन भी इसी रेंज की तरफ इशारा कर रहा है। 24,400 और 24,500 की स्ट्राइक्स पर स्ट्रॉन्ग कॉल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। मतलब ये जोन भी इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वहीं 24,200 और 24,300 स्ट्राइक्स पर हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। ये बायर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है। फिलहाल ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखना होगा कि ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन।